एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और उनके द्वारा लगातार समाज को विभिन्न तरह के संदेश दिए जाते हैं। रक्तदान महादान के संदेश को लेकर के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जिला अस्पताल पहुंच करके रक्तदान किया गया, तो वहीं दीपक जैन के द्वारा अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान किया गया। इस दौरान दमोह के कलेक्टर ने लोगों को रक्तदान करने का संदेश भी दिया। मालूम हो कि दीपक जैन लगातार अनेक वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ देहदान का संकल्प भी लिया है। वहीं उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर जहां जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया, तो दमोह के कलेक्टर ने उनको संबल देने के लिए और उनके इस कार्य को गति देने के लिए और इस कार्य में उनका सहयोग करने के लिए स्वयं भी रक्तदान किया। साथ ही इस रक्तदान महादान अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को संदेश देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान दमोह जिले के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। बुला लीजिए, हम हटते हैं इधर, उनको कराइए। इनका भी जन्मदिन है। जो हमने दमोह जिले में देखी है कि यदि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और उसको ब्लड चढ़ना है और उसको ब्लड चढ़ना है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो अब जो हमारा ब्लड बैंक है उसमें रक्त एक लिमिटेड मात्रा में होता है और उसका सिद्धांत ये है कि यदि आप ब्लड दोगे तो आपको ब्लड बदले में मिल जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि महिला के पति, महिला के परिवार वाले या जो मरीज के साथ आते हैं व्यक्ति, वो लोग ब्लड देने को तैयार नहीं होते और वो वापस चले जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, और इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार चीज़ है वो है भ्रम। तो रक्तदान के संबंध में कोई भी भ्रम न पालें। आप 18 साल से लेकर के 65 साल तक की आयु में आप रक्तदान कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल रक्तदान कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार आप रक्तदान आराम से कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका ओ नेगेटिव ब्लड है, किसी को लगता है कि ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है तो ये तो बहुत रेयर है, मैं किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ नेगेटिव जो है वो सबको लगता है, तो इसीलिए ओ नेगेटिव की तो और ज़्यादा अहमियत है। तो ओ नेगेटिव हुआ, ए बी पॉजिटिव हुआ, ये ब्लड लोगों को मिलते नहीं हैं आसानी से। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि रक्तदान की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर के भाग लें। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला व्यक्ति दीपक जैन जो है, तो एक दीपक से 1000 दीपक जलने चाहिए। मुझे लगता है कि यदि ये प्रेरणा हम सबको मिले, हम अधिक से अधिक रक्तदान करें, तो क्या हो रहा है कि हम उनको बचा पाएंगे जिनके लिए रक्त उनके घर वाले नहीं देते हैं और उस कारण से उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 2 चीज़ें हमको करनी है, एक तो अधिक से अधिक रक्तदान करके लोगों की ज़िंदगी बचानी है, और दूसरी चीज़ लोगों के मन से ये भ्रम, ये भ्रांति निकालनी है कि रक्तदान से उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, रक्तदान से उनको कोई बीमारी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो और स्वस्थ और मजबूत होते हैं। और इसका सबूत है दीपक जैन जी, जो कि 47 बार से रक्तदान कर रहे हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने रक्तदान किया, हम लोग सब स्वस्थ हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी से और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के हमारे ग्रामीण भाई बहनों से निवेदन करूँगा कि आप रक्तदान में अधिक से अधिक भाग लें। ये रक्तदान जीवन दान का प्रतीक है। धन्यवाद। रक्तदान से सर वजन ये कि हर इंसान को जो शख्स मतलब स्वस्थ है उसको ब्लड हर 3 महीने में नहीं दे सकता, तो जब ज़रूरत पड़े तब ज़रूर देना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अपने यहाँ इतना ज़्यादा किसी लोग बाग ये सोचते हैं कि ब्लड देने से कमज़ोरी आती है या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, नहीं देना चाहिए। लेडीज़ तो और ज़्यादा ये पीछे हैं अभी,
पर नहीं, ऐसा नहीं, सबको देना चाहिए ब्लड। ज़रूरतमंद को तो ज़रूर से ज़रूर, मतलब कि कितने एक्सीडेंट केसेज होते हैं उनमें आपने देखा, या डिलीवरी केस में उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है अचानक। कम से कम सबको थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए कि या 2 बार साल में दो अपने ब्लड। आज क्या अवसर था? आज मेरे पति का जन्मदिन था और वो हमेशा हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं, तो उनकी प्रेरणा से मैं और मेरा बेटा भी करता आ रहा है अभी तक। क्या नाम है आपका? वंदना जैन। कुल कितने बार रक्तदान करते हैं आप? मैं अभी 2-3 ही बार करी हूँ, क्योंकि थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम रही है, पर ठीक है मैं भी कर देती हूँ। कलेक्टर साहब ने भी रक्तदान हाँ, किया। कलेक्टर साहब ने भी आज किया है, वो भी हमेशा करते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं लोगों को कि वो भी आगे आए इसके लिए। जी, आज मेरी आयु 45 वर्ष की हो गई है आज तो मैं जो हर 3 माह में रक्तदान करता हूँ, उसी का वो जो संकल्प है मेरा, उसका पालन करते हुए आज जिला अस्पताल दमोह में मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने रक्तदान किया है। और कल कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे मैंने चर्चा की, सर आप आएँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मोटिवेट करें हम लोगों को भी और लोगों को भी। तो उन्होंने ये बोला कि मैं आऊँगा और मैं आपके जन्मदिन पर रक्तदान भी करूँगा। तो वो आए, उन्होंने भी मेरे साथ रक्तदान किया। और मैं आपकी जानकारी को बता दूँ कि जो मेरा संकल्प है हर 3 माह में रक्तदान, और जब भी मेरी मृत्यु होगी, जब भी इस नश्वर देह को जलाया जाएगा, मतलब नश्वर देह का त्यागेंगे तो उसको जलाया नहीं जाएगा, बल्कि किसी मेडिकल कॉलेज में समर्पित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि दमोह में थैलीसीमिया के 40 बच्चे हैं, उनके लिए रक्तदान करें। कई बार आकस्मिक स्थितियों में मातृशक्ति के लिए डिलीवरी केस में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है और ये बड़ा ही सहज प्रक्रिया है, आप बिना किसी उसके इसमें मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दीपक जैन, A+ दमोह। मैं तो यही कहूँगा कि वो दीपक जैन जी जो है वो पूरे दमोह ज़िले के लिए प्रेरणा है। उन्होंने 47वीं बार रक्तदान किया। आज वो उनके जन्मदिन पर अपनी पत्नी के साथ रक्तदान करने आए थे। इसके अलावा एक और मिस्टर गौरव सिंगई हैं, वो हटा से आए थे शायद, उनका भी जन्मदिन था आज, उन्होंने भी रक्तदान किया। और उनके साथ में फिर मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जब रक्तदान करते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है रक्तदान करने की, तो इसीलिए मैंने उनसे प्रेरित होकर रक्तदान किया। और यही बताने की कोशिश की है सबको कि रक्तदान के संबंध में कोई भ्रम न रखें, ना कोई कमजोरी आती है, ना कोई बीमारी होती है, और ये आपका रक्त जो है कई मरीजों की जान बचा सकता है। ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मैंने देखा है यहाँ पर कि गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको खून की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके परिवार वाले मना कर देते हैं कि हम खून नहीं देंगे, और वो इधर उधर चले जाते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि खून जो है आप जब देते हैं तो इसके बदले में ब्लड बैंक से मरीज़ के लिए खून मिल जाता है। इसीलिए खून देना हमारा कर्तव्य है और मरीज़ को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। ये चीज़ें हम सबको ध्यान रखनी चाहिए।